हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विधवा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिग्री चेंज की कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिग्री चेंज कैसे की जाती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो बताया था कि एडजेक्टिव और या एडवर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की मूल अवस्था होती है। पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष, समानता या असमानता को बताया जाता है। इसको बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज का प्रयोग किया जाता है। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव या तुलना के लिए होती है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एडजेक्टिव में ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, या जिन एडजेक्टिव की डिग्री नहीं बनती है, बड़े वर्ड होते हैं, एक सिलेबल से अधिक का जो शब्द होता है उसके पहले मोर लगाकर डिग्री बनाई जाती है। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर पॉजिटिव बिग है तो इसमें ER लग जाएगा तो कंपैरेटिव कहलाएगी बिगर। अगर पॉजिटिव आपकी ब्यूटीफुल है तो ये कंपैरेटिव डिग्री इस ब्यूटीफुल के पहले मोर लग जाएगा, यानी मोर ब्यूटीफुल, और इसके बाद हमेशा इसमें देन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जिस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाकर बनाते हैं कंपैरेटिव, तो सुपरलेटिव में EST लगाकर बनाया जाता है। और जिन शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, एक सिलेबल से अधिक वाले वर्ड होते हैं, उनके पहले हमेशा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है मित्रों। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। मित्रों, अब बात करते हैं डिग्री चेंज की। डिग्री चेंज कैसे करते हैं? डिग्री चेंज करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो मित्रों, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। एक बात यह है कि यदि 2 व्यक्ति या वस्तुओं की आपस में बात है तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएं, जब भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के पीछे से शुरू करेंगे, और जब भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव बनाएंगे तो इनके पीछे से शुरू करेंगे। कहने का आशय केवल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपस में आगे से शुरू होती हैं, बकाया पॉजिटिव दी हो चाहे पॉजिटिव बनाना हो, आपको पीछे से ही सेंटेंस को शुरू करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में सो एज या एज दिया है और कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो सो एज को हटा करके हमें देन लगाना पड़ेगा, पहली बात। और इसमें जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसको जब कंपैरेटिव बनाओगे तो हमें या तो ER लगाकर, टाल दिया है तो टालर बनेगी, इंटेलिजेंट दिया है तो मोर इंटेलिजेंट बना करके फिर देन लगाएंगे। ठीक है। अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनानी है तो आपको देन हटा करके सो एज लगाना पड़ेगा। जब देन हटाएंगे आप तो ER और मोर भी इस एडजेक्टिव का हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें है कि अगर आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनानी है तो आपको देन हटाकर हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा, और ER और मोर को हटा करके हमें एडजेक्टिव में EST या मोस्ट लगाना पड़ेगा। इसमें अगर टॉलर दिया है तो ये टॉलर बदल के क्या हो जाएगा, इसमें द टॉलेस्ट हो जाएगा और देन हट जाएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव में नो अदर है तो ये सिंगुलर के लिए होता है, एक वचन के लिए है ये। जब ये सिंगुलर के लिए है और आप इसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन के बाद नो अदर का एनी अदर हो जाएगा। उसी प्रकार सुपरलेटिव में देन एनी अदर हट के पूरा द लगेगा। अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिया है और कंपैरेटिव बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन के बाद वेरी फ्यू का हटा करके सीधे मोस्ट अदर, चूंकि ये बहुवचन के लिए होता है, जब प्लूरल नाउन्स इसके साथ होगा तब आप मोस्ट अदर हो जाएगा। और अगर सुपरलेटिव इससे बनाएंगे आप तो आपका देन मोस्ट अदर हट के वन ऑफ द हो जाएगा। ठीक है। और अगर पॉजिटिव से सीधे सुपरलेटिव बना रहे हैं आप तो वेरी फ्यू हटा करके इसमें वन ऑफ द लग जाएगा और एडजेक्टिव में EST या मोस्ट का प्रयोग होगा। अब चलें उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट सो टॉल एज टॉम। वह इतना लंबा नहीं है जितना टॉम। तो इस सेंटेंस में देखें, इसमें ही और टॉम की बात है, यानी 2 लोगों की बात है। इसका मतलब इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, इसका सीधे कंपैरेटिव बनेगा। तो आपको CD बनानी यानी कंपैरेटिव बनानी है किससे, सो एज यानी पॉजिटिव से। सो एज दिया है, आप समझ गए कि पॉजिटिव डिग्री है और हमें बनानी कौन सी है, कंपैरेटिव। तो हमें सो एज को हटाकर देन लगाना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए नियम को ध्यान रखिए, पॉजिटिव में दी है, कंपैरेटिव बनाना है तो कहाँ से बनाएंगे, पीछे से। मैंने कहा था ना
पॉजिटिव दी हो चाहे पॉजिटिव बनानी हो, उसके पीछे से शुरू करते हैं। चलिए टॉम आगे आ गया, टॉम इज। अब इसका नॉट हटेगा, क्यों हटेगा? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है। अफर्मेटिव है तो वो नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में जाएगा, यानी नॉट दिया है तो हटाइए, ना दिया तो लगाइए। ठीक है, चलिए तो टॉम इज नॉट हटा। ठीक है, अब देखिए सो एज हटेगा तो आएगा देन, लेकिन देन कहाँ आएगा? डिग्री के बाद। तो पहले आएगी डिग्री, आपने टाल लगाया लेकिन अभी अधूरा है। आपने देखा कि यार इससे तो कंपैरेटिव बनाना है तो टाल में ER लग सकता है, तो कंपैरेटिव क्या बनेगी टाल की? टालर। ठीक है, इसके तत्काल बाद आपने देन लगा दिया। अब आगे का शब्द पीछे आ गया। जैसे पैसिवाइज में कहते हैं, आगे करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, आगे का शब्द पीछे और पीछे का आगे, देन ही। दूसरा देखिए, राम इज वाइजर देन श्याम। अब इसमें नोट नहीं लगा है, लेकिन ये कौन सी डिग्री है? आपने ER देखा और देन देखा तो आप समझ गए कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको इंटरचेंज करना है। राम और श्याम के बीच बातचीत है, दो व्यक्ति हैं, इसका मतलब है कि इसमें सुपरलेटिव नहीं बनेगी। आप क्या बनेगी इसकी? क्योंकि कंपैरेटिव में दिया है तो ये बनेगी PD यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव बनानी है तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव चाहे दी हो चाहे पॉजिटिव बनाना हो, आपको सेंटेंस के पीछे से शुरू करना है। तो आपने श्याम को आगे उठाया, आपने लिखा श्याम इज, करेक्ट। अब देन को हटा करके हमें क्या करना पड़ेगा? सो एज लगाना पड़ेगा। चूंकि इसमें नॉट नहीं दिया तो इज नॉट लगाइए, आप पहले इसमें नॉट लगा दिया। ठीक है, अब देन को हटाया तो सो एज के बीच में डिग्री आती है, तो सो देन हटा के सो एज लगा दिया। लेकिन अब वाइजर दिया है तो इसका ER हटेगा, यानी सो वाइज। ठीक, एज हो गया। अब ये देन का सो एज हो गया, वाइजर का वाइज हो गया। अब आगे का शब्द पीछे, एज राम। देखिए वाक्य बदला लेकिन अर्थ नहीं बदला। जैसे राम इज वाइजर देन श्याम, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, अर्थात श्याम इतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम, अर्थात राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। तीसरा देखिए, नो अदर वॉइस सो स्ट्रॉन्ग एज गोलू। तो मित्रों इसमें नो अदर आ गया, नो अदर दिया है मित्रों। नो अदर में नो अदर क्यों लगा? क्योंकि बॉय सिंगुलर है, अगर यहाँ एस होता तो यहाँ वेरी फ्यू होता। ठीक है, लेकिन मित्रों अब इसमें कोई दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है इसकी कंपैरेटिव भी बन जाएगी और इसकी सुपरलेटिव भी बन जाएगी। ठीक, पहले बनाते हैं, ये कौन सी है? पहचाना आपने, सो एज लगा है, ये पॉजिटिव है। पहले बनाते हैं कंपैरेटिव। तो जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? आगे से कि पीछे से? पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव दी है तो पीछे से। आपने लिखा गोलू, गोलू इज। ठीक, अब सो एज को हटा करके हमें कंपैरेटिव में क्या लगाना पड़ेगा? देन। लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग में ER भी लगाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, उसकी स्ट्रॉन्गर बनेगी। तो गोलू इज स्ट्रॉन्गर के बाद हमने देन लगा दिया, देन। ठीक है, अब देन के बाद ये आगे के पूरे शब्द पीछे आ जाएंगे। नो अदर का एनी अदर हो जाएगा देन के बाद। क्या हो जाएगा? नो अदर बॉय का एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय। ये आपका हुआ कंपैरेटिव। अब बनानी है अपन को सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में देखें आप, चाहे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाओगे तो पॉजिटिव मतलब पीछे से, गोलू से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? गोलू से। ठीक, अगर आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव ये आपस में आगे से बनती हैं, तो आपका तो भी गोलू से शुरू हो रहा। ठीक, चाहे पॉजिटिव से बनाइए तो पीछे से तो गोलू आएगा, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो भी गोलू, यानी क्योंकि कंपैरेटिव भी गोलू से शुरू है। ठीक है, चलिए इसका नोट इसमें हट गया था। अब अगर अपन पॉजिटिव से बना रहे तो गोलू इज स्ट्रॉन्ग की बनानी है हमें क्या? सुपरलेटिव। तो स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव में EST लग जाएगा। भाई ये स्ट्रॉन्गर बनी तो ये क्या बनेगी? गोलू इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब इसमें कमी है, इसमें हम दा लगाएं कि वन ऑफ द लगाएं? तो अपन को क्या है, डिग्री से पहले इसमें दा लगाया जाता है सुपरलेटिव में। गोलू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देन एनी अदर पूरा हट जाएगा। ये अगर कंपैरेटिव से बनाओगे तो देन एनी अदर पूरा हट के बॉय आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव से बना रहे हैं तो नो अदर बॉय हट के यहाँ पर सीधे बॉय आ जाएगा। अब आप कहें कि हमने इस नो को इसमें कंपैरेटिव में हटाया तो क्या सुपरलेटिव में नहीं हटा सकते? मित्रों नहीं हटा सकते।
ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो चेंज हो रहा वो आगे पीछे से केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव या पॉजिटिव या सुपरलेटिव में ही चेंज होता है। इसलिए हमें जब भी पॉजिटिव शब्द का ध्यान रखना है, पॉजिटिव से कोई भी डिग्री बनाएंगे नेगेटिव नॉट शब्द का ध्यान देंगे, किसी भी डिग्री से पॉजिटिव बनाएंगे तो नॉट शब्द का ध्यान देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी फ्यू बॉयज आर एज स्ट्रॉन्ग एज रामू। इसको देख लीजिए, आपने देखा कि ये वेरी फ्यू दिया तो पॉजिटिव है, सो एज भी एज दिया है तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। अब इसमें कोई दो व्यक्ति या वस्तु नहीं है कि हम लोग सुपरलेटिव नहीं बना सकते, इससे हम सुपरलेटिव बना सकते, कंपैरेटिव तो बना ही सकते हैं। तो पहले बनाते हैं कंपैरेटिव, CD। चलिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? पॉजिटिव मतलब पीछे से, यानी पीछे से। पहले आ गया आपका क्या मित्रों? रामू। रामू के बाद आएगी सहायक क्रिया, रामू सिंगुलर है तो आर की जगह हो गया इज, तो रामू इज। पहले डिग्री बदलें, स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग में ER लग गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। रामू इज स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, इसके बाद हमें देन लगाना पड़ेगा, देन लग गया, करेक्ट। अब ये आगे के शब्द पूरे पीछे आ जाएंगे। वेरी फ्यू बॉयज का ये बहुवचन में है, वेरी फ्यू बॉयज का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव में? मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, वेरी फ्यू का मोस्ट अदर, बॉयज का बॉयज रहेगा, ठीक। अब इसी की सुपरलेटिव बनानी है। अगर पॉजिटिव से बनाएंगे सुपरलेटिव तो पॉजिटिव मतलब पीछे से, रामू से शुरू होगा सुपरलेटिव में। अगर कंपैरेटिव से आप बना रहे हैं तो कंपैरेटिव से बना लीजिए, तो भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपस में आगे से बनती हैं, तो भी रामू आएगा। आपने बनाया रामू के बाद इज। अब देखें जरा, इसमें दिया है देन मोस्ट अदर, यदि कंपैरेटिव से बना रहे तो देन मोस्ट अदर दिया है तो सुपरलेटिव में हमें वन ऑफ द लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव से बना रहे हैं तो इसमें दिया है वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू दिया हो जब सेंटेंस में तो भी हमें वन ऑफ द लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, चूंकि ये चीज़ें हटेंगी भी और इन्हीं को देख के हमें वन ऑफ द का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कंपैरेटिव से बना रहे तो देन मोस्ट अदर की जगह आपने इसमें वन ऑफ द लगाएंगे, ठीक। और स्ट्रॉन्गर की सुपरलेटिव बनाएंगे, स्ट्रॉन्गर की क्या बनेगी? EST लग जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। इससे बना रहे तो देन मोस्ट अदर हट के बॉयज आ जाएगा। अगर यही आप पॉजिटिव से बना रहे होते तो वेरी फ्यू हट करके सीधे बॉयज आ जाता। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट, सुपरलेटिव से दोनों बना के देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। इसको गौर करिए, ये वन ऑफ द देखा बेस्ट, तो ये अपन ने देखा कि ये सुपरलेटिव है। पहले बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो आपको पता है कि पीछे से बनाएंगे, किसी भी डिग्री से पॉजिटिव बनाएंगे तो पीछे से बनाएंगे। कितने पीछे से बनाएंगे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो डिग्री के बाद, डिग्री जो एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव का तीसरा रूप डिग्री दिया है, उसके बाद जो वर्ड होगा वहाँ से। चलिए, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ये है डिग्री। डिग्री के बाद ये बचा बॉयज इन द क्लास, ठीक। अब ये शब्द आगे आना है पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव पीछे से बनाते हैं इससे, ठीक है। अब देखा आपने कि अगर हम केवल बॉयज इन द क्लास लेते हैं, बॉयज इन द क्लास भर लेते हैं आगे, तो कुछ कमी सी लग रही है। क्यों? आपने देखा कि यार इसमें वन ऑफ द दिया है, जब वन ऑफ द दिया होगा वो पॉजिटिव बनानी होगी तो कैसे शुरू करेंगे? ये लगाना पड़ेगा, वेरी फ्यू। तो यहाँ क्या शुरू होगा? वेरी फ्यू, फिर जोड़ेंगे आप बॉयज इन द क्लास, यानी वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास, ठीक है। ये बहुवचन में है तो आर आएगा यहाँ पर, आर, ठीक। अब ये क्या करना है? बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री बनानी है, तो गुड बेटर बेस्ट, गुड होती है और पॉजिटिव है, इसलिए हमें सो एज और एज का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो इसमें समानता बताई जा रही है, तो समानता बताने के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एज लगाते हैं। तो आर एज, बेस्ट की हो जाएगी गुड एज ही, क्या बनी? वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज ही। अब फ्रेंड्स, अगर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनानी होती हमें, CD कंपैरेटिव बनाते हैं तो सुपरलेटिव से जब भी कंपैरेटिव बनाओगे तो ये कौन पॉजिटिव है कि पीछे से बनेगी? आगे से ही बनेगी। तो ही इज हो गया। आपने देखा वन ऑफ द दिया है, तो वन ऑफ द के हिसाब से अब तो देन के बाद मोस्ट अदर लगेगा कंपैरेटिव में, लेकिन पहले डिग्री आएगी। बेस्ट की कंपैरेटिव क्या होती है? गुड बेटर बेस्ट, बेटर होती है। तो आपने लिखा कि ही इज बेटर, ठीक है। ही इज बेटर, बेटर के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? वन ऑफ द हटा के देन लगाना पड़ेगा पहले, देन, देन लग गया। अब बॉयज दिया है इसमें, ठीक है, लेकिन वन ऑफ द दिया है इसलिए हमें देन के बाद क्या लगाना है? मोस्ट अदर। वन ऑफ द दिया है तो क्या लगाना है? देन के बाद मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर
ठीक है। अब ये शब्द पीछे का पूरा लग जाएगा कि बॉयज इन द क्लास। तो मित्रों ये डिग्री चेंज है, इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, पॉजिटिव डिग्री में सो एज एज दिया होता है, इसलिए नो अदर और वेरी फ्यू से भी शुरू होता है। कंपैरेटिव डिग्री में ER या मोर लगाकर बनाते हैं और हमेशा डिग्री के बाद देन होता है, ठीक है। इसमें नो अदर का देन के बाद एनी अदर हो जाता है, इसमें वेरी फ्यू दिया है तो ये मोस्ट अदर हो जाता है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा EST या मोस्ट लगाकर बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। चेंज करते समय सिर्फ ये ध्यान देना है कि यदि पॉजिटिव दी है और कोई भी डिग्री बनानी है तो उसके पीछे से बनाएंगे, और किसी भी डिग्री से यदि पॉजिटिव बनाना है तो उसके पीछे से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, निकालिए एक्सरसाइज, अच्छा मन लगा के करिए। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को लिखें, मैं उस समस्या का समाधान करूँगा। और जो मेरे नए फ्रेंड्स मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।